गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, और उस इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के हमने दो पार्ट देखे थे। पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन की। उसके बाद हमने पार्ट टू में एक एग्जांपल और डिस्कस किया था, जो कि इनफिक्स नोटेशन में कोई भी इनफिक्स नोटेशन दिया गया है, उस इनफिक्स नोटेशन को मुझे किस में कन्वर्ट करना था, पोस्टफिक्स नोटेशन में। क्लियर। अब हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम किस तरह से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन या नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनफिक्स नोटेशन प्रीफिक्स नोटेशन क्या होती है। जैसे मान लो मैंने a प्लस बी लिखा, तो क्या होता है, a और b क्या है, ऑपरेंड्स है, और प्लस क्या है, मेरा ऑपरेटर है। यदि मैं इसको प्रीफिक्स में लिखना चाहूँगा तो कैसे आएगा, a b प्लस ए बी। इसके अंदर क्या होता है, जो मेरा ऑपरेटर होता है वो दोनों ऑपरेंड से पहले क्या होता है, इवेल्युएट होता है, या उससे पहले लिखा जाता है। पोस्टफिक्स जैसे इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। पोस्टफिक्स के अंदर जो मेरा ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बाद में क्या होता है, लिखा जाता है। क्लियर। तो हमने जो भी कन्वर्जन देखा है, इनफिक्स से प्रीफिक्स हो चाहे इनफिक्स से पोस्टफिक्स हो, उस कन्वर्जन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी हमारा ऑर्डर है, ऑपरे हमेशा इनफिक्स टू चाहे पोस्टफिक्स हो चाहे इनफिक्स से प्रीफिक्स हो, जो भी मेरा ऑपरेंड्स का ऑर्डर है, जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके अंदर जो मेरा ऑपरेंड्स का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर मेरा क्या रहेगा, कन्वर्जन के बाद भी रहेगा। जैसे मान लो ऑर्डर की मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन में, ए क्या है मेरा ऑपरेंट है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर है 5। तो कन्वर्जन के बाद भी मेरा पहले ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई और 5। इस सीक्वेंस में ही मेरा क्या रहेगा, ऑपरेंट्स रहेंगे। ऑपरेटर्स का ऑर्डर में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑपरेंट का जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से इनफिक्स से प्रीफिक्स में हम कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले स्टेप देखते हैं कौन कौन से मुझे स्टेप्स फॉलो करना है इन कन्वर्जन को करने के लिए। सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या करेंगे, जो भी मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, जो भी मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया है उसको क्या लिखूंगा मैं, रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखना स्टार्ट करूँगा। जैसे ये दिया गया है a प्लस बी पावर c मल्टीप्लाई डी प्लस ई पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 5 पावर ई प्लस डी मल्टीप्लीकेशन, फिर मेरा क्या है, ओपन क्लोज ब्रैकेट। ये सारी चीज़ इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स ऑर्डर में कर दूंगा। पहले स्टेप से मुझे क्या याद रखना है, मुझे कोई भी दिया गया जो मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, जो भी ओपन ब्रैकेट है उसको किससे रिप्लेस करूंगा, क्लोज ब्रैकेट से, और क्लोज ब्रैकेट को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, ओपन ब्रैकेट से। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट बोलिए पैरेंथेसिस एक ही बात है। यहाँ पे जो जो भी क्लोज पैरेंथेसिस है उसको किससे रिप्लेस करूंगा, ओपन पैरेंथेसिस से, और जो मेरा ओपन पैरेंथेसिस को किससे रिप्लेस कर दूंगा, क्लोज पैरेंथेसिस से। तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस करा तो क्या एक्सप्रेशन आ गया मेरा, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन, सेम वही स्टेप मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है थर्ड स्टेप में। जैसे ही स्टेप थर्ड मेरा फॉलो होगा, जो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, पोस्टफिक्स आएगा, तो जो रिजल्टेंट पोस्टफिक्स नोटेशन आएगा उसको मैं क्या करूँगा, लास्ट में स्टेप 4 में क्या कर दूंगा, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगा। तो जो मेरा रिवर्स ऑर्डर में जो आएगा स्टेप 4 के अंदर, वही मेरा क्या होगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा किसी भी दिए गए इनफिक्स एक्सप्रेशन का। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप 3 के बाद हम किस तरह से कन्वर्जन परफॉर्म करते हैं, वो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया था इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, कि सबसे पहले मुझे क्या रखना है, लेफ्ट टू राइट क्या करना है, स्कैन करना। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा क्या था, स्टैक के अंदर क्या जाएगा, ऑपरेटर जाएगा, और जो मेरा ऑपरेंट होगा वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, या आउटपुट के अंदर चला जाएगा, या आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर चला जाएगा। ठीक है। बात आती है ऑपरेटर की। जैसे ही मेरा ऑपरेटर एनकाउंटर होता है स्कैनिंग के दौरान, उस केस में यदि किसी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है एग्जिस्टिंग स्टैक के अंदर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर से, तो वो वहाँ पे पुश हो सकता है। क्लियर। लेकिन मान लो
किसी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की प्रायोरिटी जो स्टैक के अंदर है उसकी प्रायोरिटी कम है किससे, जो स्टैक के अंदर प्रेजेंट ऑपरेटर है उससे, तो उस केस में क्या रहेगा, वो मुझे क्या करना रहेगा, जो स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर है उसको क्या करना रहेगा, पॉप करना रहेगा और मुझे कहाँ पे डालना होगा, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर। देन मैं उसको इंसर्ट करूँगा कौन से, जो मेरा स्कैनिंग के दौरान जो ऑपरेटर आया है। क्लियर। तो और दूसरी बात क्या देखनी है, सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स एक साथ स्टैक के अंदर नहीं रह सकते। क्लियर। क्या बात है, पहले स्टेप क्या है, हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर लो प्रायोरिटी के ऊपर आ सकता है, लेकिन लोअर प्रायोरिटी के ऊपर कौन सा, सॉरी हायर प्रायोरिटी के ऊपर कौन सा नहीं आ सकता, लोअर प्रायोरिटी का। और दो सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर स्टैक के अंदर एक साथ नहीं रह सकते। यदि दोनों सेम प्रायोरिटी का ऑपरेटर है तो जिससे पहले जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करना रहेगा, मुझे पॉप करना रहेगा और आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर उसको इंसर्ट करना रहेगा। ये मुझे स्टेप क्या रखना है, याद रखना है। अब देखते हैं किस तरह से कन्वर्जन होता है। स्टेप 3 में के बाद हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट स्कैन परफॉर्म करना स्टार्ट किया मैंने, लेफ्ट टू राइट। ओके, सबसे पहले क्या स्कैन होगा मेरा, 5 स्कैन होगा। 5 में स्टैक में 5 क्या है, ऑपरेटर है, सॉरी ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट कहाँ पे जाएगा, डायरेक्ट आउटपुट के अंदर, आउटपुट के अंदर आ गया। क्लियर। स्टैक अभी भी क्या है मेरा, एम्प्टी है। नेक्स्ट मेरा एक्सप्रेशन क्या है मेरा, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है मेरा कौन सा है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन पावर वाला सिंबल। तो पावर क्या है मेरा, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कहाँ पर जाएगा, स्टैक के अंदर, तो स्टैक के अंदर ऑपरेटर चला गया। क्यों चला गया, डायरेक्ट क्यों चला गया, क्योंकि स्टैक अभी इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। ओके, और मेरा आउटपुट रिमेन अनचेंज। मैंने ऑपरेटर को क्या कर दिया, पुश कर दिया स्टैक के अंदर। यहाँ पे कमेंट से बता रहा है कि मैं पुश कर रहा हूँ या पॉप कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें स्टैक के ऑपरेशंस परफॉर्म कर जो है पुश एंड पॉप वो बता रहा हूँ। अगला है मेरा कौन सा, स्कैनिंग के दौरान कौन सा आया, डी सॉरी ई आया। ई क्या है मेरा, ई क्या है मेरा, ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर। तो 5 सॉरी स्टैक कैसे कैसे 5 ई क्या हुआ, पुश हो गया किसके अंदर, क्या पुश हुआ, आउटपुट के अंदर, ई क्या हो गया, पुश हो गया। अब मेरा स्टैक के अंदर प्रेजेंट स्थिति क्या है, मेरी स्टैक में है पावर वाला सिंबल, और आउटपुट जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें है मेरा ऐसे, पहले 5 है फिर क्या है, ई है, इस तरह। क्लियर। अब मेरा नेक्स्ट जो भी स्कैनिंग के दौरान क्या आया, ऑपरेटर आया। अब ऑपरेटर कौन सा आया, प्लस। प्लस ऑपरेटर देखो कि तो अब दोनों की प्रायोरिटी मैंने चेक करी, पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा है या प्लस की, तो प्लस की प्रायोरिटी क्या है, कम है। तो मैंने यही बताया था कि हायर प्रायोरिटी के ऊपर क्या नहीं आ सकता, लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता। तो उस केस में मुझे क्या करना रहेगा, पहले जो पावर वाला जो ऑपरेटर है उसको क्या करना रहेगा, मुझे पॉप करना रहेगा। तो मैंने पहले किसको पॉप किया, पावर वाले को, और उसको आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर क्या किया, इंसर्ट किया। तो ये वाला हो गया। और फिर उसके बाद मैंने किसको पुश किया, प्लस वाले ऑपरेटर को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। तो यहाँ तक का चीज़ क्लियर, यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे पुश एंड पॉप दोनों ऑपरेशन क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। पुश किसके लिए, स्टैक में किसको पुश करने के लिए, प्लस ऑपरेटर को। पॉप किस लिए, स्टैक से पहले पावर वाले ऑपरेटर को पॉप करने के लिए। क्लियर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं स्कैनिंग के दौरान क्या चीज़ आई मेरी, डी। डी क्या है मेरा, ऑपरेंट है, ऑपरेंट डायरेक्ट आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर चला जाएगा। और स्टैक ऐसे कैसे रहा, यहाँ तक का काम हो गया। नेक्स्ट है फिर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। स्टैक की प्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरा, ऑपरेटर है, ऑपरेटर कहाँ जाएगा, स्टैक के अंदर कैसे जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखो। स्टैक के अंदर पुश हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर क्या आ सकता है, हायर प्रायोरिटी का आ सकता है। तो क्या हो गया, स्टैक की करंट सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये वाली। क्लियर। तो यहाँ तक स्टैक क्लियर, ये वाला स्टेप क्लियर। ओके, अब इसके बाद क्या होगा मेरा, ब्रैकेट आएगा। कौन सा ब्रैकेट है भाई, ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट कहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्ट किसके अंदर पुश होगा, ओपन ब्रैकेट को तब तक इवेल्यूएट नहीं करेगा जब तक कि क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। ओपन ब्रैकेट कहाँ पे चला गया, स्टैक के अंदर चला गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरा, सी। सी क्या है मेरा, ओपरेंट है, तो ओपरेंट कहाँ पे जाएगा, सीधा आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर चला गया। ये वाला हो गया 5 ई पावर सिंबल डी और सी। क्लियर। अब मेरा आया नेक्स्ट सिंबल कौन सा, सी के बाद पावर वाला सिंबल। क्लियर। अब देखते हैं पावर वाला सिंबल भी ऐसे कैसे, क्योंकि इससे पहले कोई कोई ऑपरेटर नहीं है इसमें भाई, लास्ट ये था, या इसके बाद क्या आएगा मेरा, ये वाला पावर वाला, सॉरी ये था लास्ट सिंबल, ये था ब्रैकेट क्लोज ओपन ब्रैकेट, फिर पावर वाला सिंबल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्लियर, ये वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, बी मेरा क्या है, ओपरेंट है, ओपरेंट ऐसे कैसे स्टैक के अंदर चला जाएगा।
क्लियर, ओके। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने देखा बी का काम, यहाँ तक का काम हो गया मेरा। कहाँ तक? यहाँ तक का, सॉरी यहाँ तक हो गया। फिर आया मेरा ऑपरेटर। ऑपरेटर है प्लस, प्लस ऑपरेटर नेक्स्ट इसके। अब मेरा ऑपरेटर में क्या मेरा स्टैक के अंदर क्या है? प्लस है, मल्टीप्लाई है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट के बाद मेरा पावर वाला सिंबल है। फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास ऑपरेटर कौन सा है? प्लस। तो मैंने प्लस और पावर वाले सिंबल की ऑपरेटर की प्रायोरिटी चेक कर, तो हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है? पहले मुझे क्या करना रहेगा? पावर वाले को पॉप करना रहेगा, देन फिर मैं पुश करूँगा इसको प्लस वाले को। तो पावर वाले को मैंने पॉप किया, पॉप करने के बाद ये स्थिति हो गई, यहाँ पे आ गया ये आउटपुट स्ट्रिंग में। फिर और प्लस को मैंने क्या कर दिया? स्टैक के अंदर पुश कर दिया। क्लियर? फिर उसके बाद मेरे पास क्या आया? ए सिंबल आया। ए वाला सिंबल डायरेक्ट ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड डायरेक्ट कहाँ पे पुश होगा? आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर। आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर ये चीज़ हो गई। फिर क्या है मेरा? ब्रैकेट। उसके बाद कौन सा? स्कैन के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप में? क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही क्लोज ब्रैकेट एनकाउंटर होगा तो मुझे, मैं क्या करूँगा? स्टैक के अंदर से क्या परफॉर्म करना स्टार्ट कर दूंगा? पॉप करना स्टार्ट कर दूंगा। कब तक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा? जब तक कि ओपन ब्रैकेट या ओपन पैरेंथेसिस एनकाउंटर नहीं हो जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। प्लस को पॉप किया, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर चला गया। फिर क्या आ गया मेरा? ओपन ब्रैकेट आ गया, यहीं पे स्टॉप कर दिया। क्लियर? ओके। फिर मेरा स्ट्रिंग क्या हो गई? मेरी एम्प्टी हो गई। स्ट्रिंग क्या हो गई मेरी? एम्प्टी हो गई ना? ठीक है। स्ट्रिंग जैसे ही मेरी एम्प्टी हुई, उसके बाद मैं क्या करूँगा? सारे जो भी ऑपरेटर हैं सबको क्या करता रहूँगा? पॉप करता रहूँगा। तो मल्टीप्लाई वाला पॉप हो गया, फिर प्लस वाला पॉप हो गया। तो मेरा फाइनल क्या आया? ये आया। ये क्या है मेरा? ये मेरा फाइनल क्या है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। कि मैंने पोस्टफिक्स वाली एल्गोरिथम लगाई है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आ गया। अब आगे स्टेप में मुझे क्या देखना है? ये तो था मेरा थर्ड स्टेप तक मैंने क्या किया? ये किया। अब मेरे जो फिफ्थ स्टेप है, और सॉरी फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में मैंने क्या देखा था? जो मैंने फर्स्ट स्टेप में स्ट्रिंग को रिवर्स किया था, उस रिवर्स स्ट्रिंग को क्यों किया था? क्योंकि मैं उसमें पोस्टफिक्स वाली एल्गोरिथम लगा सकूँ। तो अब मुझे स्टेप 4 में जो मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो आया है, उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करूँगा? मैं रिवर्स ऑर्डर में क्या करूँगा? लिखूँगा। तो मैंने जैसे ही ये वाला मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन था, इसको जैसे ही मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, ये क्या था? मेरा पोस्टफिक्स, इसको जैसे ही मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? मेरा रिजल्टेंट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर? ये मेरा क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? मेरा आंसर रहेगा। जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका आंसर रहेगा मेरा ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर? सभी को क्लियर हो गएगा? नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल के साथ और डिस्कस करेंगे कि एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। उस दूसरे एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह से इनफिक्स से प्रीफिक्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। स्टेप एल्गोरिथम यही फॉलो करनी है। पहले रिवर्स करना है, रिवर्स करने के बाद जो मेरे ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस उनको इंटरचेंज करना है। देन मुझे जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसके अंदर इनफिक्स से पोस्टफिक्स जो एल्गोरिथम है उसको क्या करना है? अप्लाई करना है। और स्टेप 4 में जो स्टेप 3 में जो मेरा आउटपुट आएगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को मुझे किसी रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो वो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।